इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका के अध्ययन के क्रम में आज हम आपको इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप की औषधि वाई यानी येलो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपको निगेटिव गुण रखने वाली औषधि होती है और मैटी साहब ने इसको वाह प्रयोग के लिए ही बनाया था, लेकिन आज हम इसका आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से और डाइल्यूशन का भी हम लोग प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब इसका हम देखते हैं। ये औषधि जो है आपको लिम्फेटिक टेम्परामेंट साथ साथ में आपको मिक्स टेम्परामेंट के लिए भी बहुत आपको सूटेबल होती है। प्राकृतिक गुण अगर देखिए इसका, आपको इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अगर देखते हैं तो ये आपको क्या है, कब्ज नाशक है ना, कृमि नाशक है ना, कृमि नाशक, कब्ज नाशक, उत्तेजना नाशक, उत्तेजना को नष्ट करने वाली, ऐंठन नाशक है ना, क्रैम्पिंग पेन हो वहाँ पर दूर करती है, वोमिटिंग यानी उल्टी को रोकने वाली, दर्द पेन किलर के रूप में काम करती है, एनीमिया और बलवर्धक एलर्जी के लिए भी सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। आपको वात रोग, मस्कुलर पेन और पाचन से संबंधित आपको ऑर्गन के डिजीज जो हैं यानी पाचन से संबंधित ऑर्गन है उस पर भी इस औषधि का काम देखने को मिलता है। अब देखते हैं इसका आपको ऑर्गेनिक रिलेशन। तो ऑर्गेनिक रिलेशन में नर्वस सिस्टम के रोग जो होते हैं आपको, जैसे नर्वस सिस्टम के ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स नर्व है ना, साथ साथ में इंटेस्टाइन पर काम करने वाले ने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन पर काम करने वाले नर्व है ना, मसल्स है ना, और इसके अलावा आपको रिस्पिरेटरी ऑर्गन पर काम करती है और मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रोगों पर भी अच्छा काम करती है। सेंस नर्व ऑर्गन पर भी इसका अच्छा काम करता है ना, काम होता है। ये आपको बहुत ही लाभप्रद औषधि है। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन। आप लाल बिजली के विरुद्ध काम करती है, रेड इलेक्ट्रिसिटी और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी दोनों के विरुद्ध काम करती है औषधि। यानी आप रेड इलेक्ट्रिसिटी और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी से कोई रोग अगर बढ़ गया है तो वहाँ आप वाई यानी आपको येलो इलेक्ट्रिसिटी जो नेगेटिव गुण रखती है उसको देकर उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। प्रयोग देखिए, इसको उत्तेजना कम करने वाली औषधि कहा गया है। जैसे मात्र उत्तेजना, जैसे नींद आपको कम आ रही हो है ना, पागलपन हो, आदमी उछल कूद रहा हो, कपड़े फाड़ रहा हो, या उत्तेजना के चलते आपको जैसे हिस्टेरिकल आपको दौरा हो है ना, चिल्लाना, वस्त्र फाड़ना, कूदते उछलना इत्यादि में इनकी आपको अन्य औषधि सीमन, भरवन और एस्टेन के साथ में सूक्ष्म मात्रा में प्रयोग करिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने पर आपको डायरिया भी उत्पन्न कर सकता है, इसे ज़्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करेंगे। और इसको ओपन घाव है ना, खुले घाव पर भी इसको नहीं लगाएंगे। दो गो इसका मेन आपको थे। आप देखिए, कंस्टिपेशन और वर्म के लिए है ना, कब्जियत और आपको कीड़ा मारने के लिए C10 भरवन और S5 वायु के साथ में प्रयोग कीजिए। आपको डाइल्यूशन आपका फर्स्ट हो सकता है या आपको अन्य डाइल्यूशन भी हो सकता है। वहाँ पर कंस्टिपेशन तोड़ने के लिए अलग डाइल्यूशन होगा और कीड़ा मारने के लिए अलग डाइल्यूशन होगा, वहाँ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा लाभ होता है ना। ये विभिन्न प्रकार के चर्म रोगों में, जैसे आपको एक्जिमा है, आपको स्केबीज है, जहाँ पर खुजली ज़्यादा हो रही हो, अर्टिकेरिया है, या इसका आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों से प्रयोग करके हम लाभ उठा सकते हैं, है ना। अब देखिए, ऐंठन युक्त दर्द, जैसे आपको पेट में मड़ोड़ टाइप का दर्द हो, जैसे डिसेंट्री डायरिया के समय होता है, या आपको टिटनेस का दर्द हो, आपको ऐंठन वाले दर्द हो, या आपको क्रैम्पिंग पेन यानी पैर में टटेनी टाइप का दर्द हो, जैसे साइटिका वगैरह केस में आपको होता है ना, मुख का अकड़न हो या न्यूरालजिक पेन हो है ना, वहाँ पर भी इस औषधि का आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमारे लो पोलैरिटी के हिसाब से हमारे आपको बाएं भाग जो आपको पॉजिटिव होता है, इनके रोगों में आप इसकी नेगेटिव औषधि को एक्सटर्नल आप प्रयोग कर सकते हैं, है ना, आपको काफ़ी लाभ आपको मिलेगा।
आरई और बी का अधिक मात्रा में अधिक प्रयोग करने के चलते कोई उपद्रव पैदा हुआ हो उसको ये शांत करती है ना। इसके अतिरिक्त में जैसे डाइजेशन से संबंधित रोग जैसे पेट फूलना या खट्टी ढकार आना, लीवर से संबंधित अगर कोई रोग है वहाँ पर इसका बाहरी जैसे पीलिया है, जॉन्डिस जिसको कहते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन है ना, लीवर इन्लार्जमेंट है, वहाँ पर भी इस औषधि का प्रयोग आपको अच्छा काम करता है। किडनी से संबंधित रोग में भी आपको इस औषधि को प्रयोग कर सकते हैं बाह्य रूप से। नेफ्राइटिस यानी आपको किडनी में सूजन और दर्द हो उसको भी ये ठीक करती है वाई। इसके अलावा इंजेक्शन नंबर 16 और 17 आपको वाई का इंजेक्शन जो है इसके से हम आपको फीवर अन्य तरह के रोगों में इंजेक्शन लगाकर भी हम फायदा उठा सकते हैं। इसका मरहम यानी ऑइंटमेंट एक्सटर्नल और आपको इंटरनल सभी रोग में प्रयोग कर सकते हैं। लॉ ऑफ पोलैरिटी को ध्यान में रखते हुए इस औषधि का बाह्य रूप में प्रयोग करना चाहिए, है ना। इसका डाइल्यूशन भी विभिन्न तरह के डाइल्यूशन भी हैं जो आप प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकंड डाइल्यूशन, थर्ड डाइल्यूशन का अलग अलग काम है। जो भी आपको उत्तेजना से भरपूर आपको कोई रोग है जैसे हिस्टीरिया है, पागलपन है, मिर्गी है, वहाँ पर इसका निगेटिव डाइल्यूशन यानी हायर डाइल्यूशन देकर प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है।